नाज़रीन पेश खिदमत है हस्बे हाल का खबरनामा। नायरीन, हमारे मुल्क के अंदर टैक्स के हवाले से यही खबरें मिलती हैं कि टैक्स पूरा नहीं दिया जा रहा, अवाम टैक्स देने को तैयार नहीं है, अवाम टैक्स नहीं दे रही, अवाम टैक्स ना देगी तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा, अवाम से कैसे टैक्स वसूल किया जाए। और अवाम जो है वो इसी पे लगी हुई है कि कादा टैक्स दिए, जाओ दौड़ जाओ इथों। मगर बाहर के ममालक में जो लोग इतना इतना टैक्स देते हैं, वहां पे टैक्स के हवाले से क्या रोना पिटना है, अभी आपको न्यू जेम्स बॉन्ड 009 सुनाता है। जी न्यू जेम्स बॉन्ड, अपनी उर्दू ठीक कर लो, नहीं तो खबरनामा बंद करा देंगे। जी ठीक है फैज अहमद फैज साहब। खबर कुछ यूं है, यूरोपीय मुल्क ऑस्ट्रिया की जेल में मनशियात के इल्जाम में गिरफ्तार शख्स का वजन तकरीबन 300 किलोग्राम है, जिसकी रोजाना देखभाल पर तकरीबन 2000 यूरो यानी पाकिस्तानी 6.25 लाख रुपए खर्च होते हैं। तो इसमें इनकम टैक्स का क्या ताल्लुक है जी? अभी बताता हूं। 2000 यूरो एक कैदी जो है उस पर रोजाना खर्च हो रहे हैं, यानी 6.25 लाख रुपया पाकिस्तानी। उस पे जो अवाम है वो शदीद सरापा एहतजाजो गुस्सा बनी हुई है। वो कहती है कि साढ़े टैक्स दे पैसे इस एक बंदे तो क्यों इन्हें खर्च कर रहे हो। अब बंदा जो है वो 6 गोगे जोड़े तो एक बनता है। और आप सुन के ये हैरान होंगे कि ये ड्रैक नामी जो शख्स है जी, इसने जेल का एक बेड भी तोड़ दिया है, जिस पे मैं उनको फोन करके ये मशवरा देना चाह रहा था कि इन्हू तुसी बेड ते सुट दे क्यों हो, इन्हू सीधा जमीन ते लम्मिया पाओ, बल्कि उस जगह ते लम्मिया पाओ जिथे तुसी ऑलरेडी टोया खोदन दा प्रोग्राम बनाया है, ताकि राती उत्थे लम्मा पवे, सवेरे उठो तो तुहाडे मजदूरां दा काम अद्धा रह जावे। उत्थे ऑलरेडी अद्धा टोया बन गया होवे ते मजदूरां नूं कहो जी बाकी अद्धा खोद दियो, तुहानूं अद्धे पैसे देंगे। उसके साथ साथ कराओ इस कैदी को डाइटिंग, इसको को डाइटिंग कर, खबरदार, और बाकी कैदियों को इससे दूर रखो। ये ना हो किधरे तुसी डाइटिंग करा रहे हो तो कोल बैठा कोई कैदी खा जावे। अब भूख जितनी उसको लगती है और माशाल्लाह जितना वो बड़ा है, जो हालात खबर के नजर आ रहे हैं, ऑस्ट्रिया की जेल को तो दिवालिया होने से कोई रोक ही नहीं सकता। जेल वाले तो दरवाजा खोल खोल के कहते होंगे उसे दौड़ जा। वो खुद चाह रहे होंगे कि किसी तरीके से ये मफरूर हो जाए, और मफरूर वो हुआ भी होगा यकीनन। फिर दरवाजे च फंस गया उन्हें, फिर खिच थरू के दरवाजा दरू या भन के इनू कढ़ के वापस भेजा उन्हें अंदर, जा यार अंदर ही सौ जा। बल्कि मैं तो ये सोच रहा था कि जितनी इसकी खुराक है, वहां पे जो बावर्ची है बेचारा, और खास तौर पे तंदूर पे रोटियां लगाने वाला बंदा, वो तो सोच रहा होना कि भाई जी इनू सजा दी जे कि मैनू सजा दी। सुन रहे हो गोगे, ये खबर से नसीहत लो, कोई ऐसा काम ना करना तुम्हें जेल हो जाए और दूसरों के लिए तुम मुसीबत बन जाओ। तो भाई जी वो बाहर के मुल्क हैं जहां पे इस तरह के खर्चे होते हैं एक एक बंदे पे, उथे तो इतनी सहूलतें दी जाती हैं जेल में कि जेड़े सुस्त और नकम्मे लोग होते हैं ना, वो खुद बेचारे इस तरह के छोटे मोटे जुर्म करते हैं कि सानू जेल च भेज दियो भाई। घर से साडा बेड भी जेड़ा टुटे है, जेल च सोहना बेड मिलेगा, तरह तरह के खाने पके हुए मिलेंगे। उधर तो जिम शिम ये वो हर चीज होती है जेल में। एक गोगा बेचारा इथों दा रिहायशी है, ये ते अल्लाह ना करे को एहो जी हरकत करके जेल च गया तो इन्हें 6 महीने बाद मुजफ्फर बन के बाहर निकलना है। और अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, अगर मुजफ्फर कोई हरकत करके जेल में चला जाए तो 6 महीने बाद यहां इसकी ये हालत हो जानी है कि किसी जेल के सदत्री ने भुलेखे च जुती नाल इहनूं मार देना और बाद च उन्हें थले बह के वेखना तो उन्हें कहना हाय हाया मैं की कीता, हुण मैं राती नफरी किवें पूरी करांगा। ये सही कह रहा है। ऑस्ट्रिया में जितना एक कैदी पर खर्चा हो रहा है ना, इतनी तो हमारे यहाँ जेल सुपरिटेंडेंट की तनख्वाह नहीं होती। जी जी,
वो ऑस्ट्रेलिया वाले ही हैं जो उस पर इतना खर्चा कर रहे हैं। हाँ। मंशियात का स्मगलर है ये मोटा ड्रैक। और रोज वो बैठ के सोचते हैं कि यार जिन्ना इन्हों जेल च पा के साडा नुकसान हो रहा है, इन्ना नुकसान ते ਇਹਦੇ मनशियात स्मगलिंग नाल नहीं सी हो रहा। इससे तो बेहतर था ये मनशियात की स्मगलिंग ही करता रहता। हाँ। वहां पे तो जेल के कैदियों की सहूलियात ही अखीर है। यहाँ तो अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, किसी दुश्मन को भी जेल ना हो। इधर तो बेचारे कैदी जेल के अंदर खटमलों और मच्छरों से ही बचते फिरते हैं। कैदी जाके पहले दिन लम्मा पैंदा ते मच्छर आके कान च कहंदा नवा आया है सोनिया। फिर यहाँ पे जो खाना मिलता है जितना मर्जी अच्छा हो, जी। उसके बावजूद कैदी खाना खाने लगता है तो मेदा बेचारा तरले करन लग पैंदा, ए भुखा ही रह लिया तेरी मेहरबानी, ओए ये खाना ना मेरे च पाइयो तेरी मेहरबानी, तू तो उठ के टुर पेगा, मेरे को नहीं हिलिया जाना। वहां तो इस तरह की सहूलतें हैं कि कैदियों की सेहत ठीक हो जाती है। ते इत्थे तो जेल सुपरिटेंडेंट दी मुछां वेख वेख के कैदी बेचारे खौफजदा होए फिरदे। हाँ जी, तरक्की याफ्ता ममालिक के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और वहाँ पर जेन मैनुअल के मुताबिक जिसकी जो भी सज़ा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका ख्याल रखा जाता है, उससे सहूलियात फराहम की जाती हैं। अब ये मोटा चाहे जितना मर्जी खर्चा करा ले, वो करते रहेंगे। हाँ जी, पहले से वियना की जेल में रखा गया। अच्छा। लेकिन इसके वजन की वजह से जैसे मैंने बताया बिस्तर टूट गया, वो जो बेड था टूट गया, जिसके बाद इसे कोर्नोबर्ग जेल में मुंतकिल किया गया। अच्छा। जहां इस बंदे के लिए खसूसी बिस्तर बनवाया गया, उसके लिए मुस्तकिल नर्सिंग स्टाफ तैनात किया गया ताकि किधरे इन्हें कुछ हो ही ना जावे। फिर इसके लिए खसूसी बोर्ची मुकर्रर किया गया। अच्छा। और डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इसे खुराक दी जा रही है। इसीलिए तो कुल मिलाकर रोजाना तकरीबन 1800-2000 पाउंड लगता है इस पे, जो तकरीबन 6 लाख पाकिस्तानी बनते हैं। हालांकि आम कैदियों के लिए 200 यूरो अलाउंस मुकर्रर है वहां पे। अच्छा। मगर इस पे 1800, 1900, 2000 तक खर्चा होता है। वाह वाह। इसीलिए तो वहां के जो टैक्स दहिंदगान हैं, हाँ जी। वो सोशल मीडिया पे रो रहे हैं, मीडिया के ऊपर चीख रहे हैं कि क्यों इस पे हमारा पैसा लगाया जा रहा है। मगर वो आंदे ने भाई जी हुण अंदर है तो उहदे ते पैसा तो लगेगा ही। हाँ। और यहाँ पे अगर हम सड़क के ऊपर किसी बड़े आदमी के साथ प्रोटोकॉल देखते हैं, सरकारी बंदे के साथ, जी जी। तो सड़क पे खड़े होकर गालियां निकाल रहे होते हैं, आ वेखो साडे टैक्स ते ऐश करन दे। बिल्कुल। और सब तो ज्यादा वो कह रहे होंगे जिहड़ा टैक्स देंदा ही नहीं। बंदा उन्होंने उत्थे ही फड़ के पूछे भाई जी जी टैक्स देंदे हो तो मुल्क का ये हाल होवे। इसी तरह का एक कैदी बर्तानिया में भी था। अच्छा। जो 50 साल से भी ज्यादा कैद काटने का मुजरम था। अच्छा। उसका नाम था रॉबर्ट मॉड्सली। जी। वो एक सीरियल किलर था और खतरनाक इतना था कि उसे सिक्योरिटी माहिरीन की तजवीज पर एक अलग शीशे का बड़ा सा सेल बना के उसमें रखा गया था। अच्छा। उसके लिए शीशे का ये खसूसी कैबिन बनवाने और सिक्योरिटी का बंदोबस्त करने पर हजारों पाउंड खर्च किए गए। लोगों ने इस पे भी बड़ा एहतजाज किया था। उन्हें क्या है, दसो यार असी नाले टैक्स देन डे आ, नाले असी अपने 150 साल पुराने दादी दे घर च रहन डे आ। ये ना उल्टा सीरियल किलर है ते इन्हू तुसीं इन्ने खर्चे च रखे आ। असी भी सीरियल किलर बनांगे, सानू भी अंदर कमरा बना के दिओ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ गवर्नमेंट ने किया कि भाई जी ਇਹਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੇ फांसी भी होनी है, सोच लो। बहरहाल जो भी है वहां पे जैसा भी हो, जिस तरह का भी बंदा हो, हुकूमत इंसानियत को मद्देनजर रखती है। हाँ जी, बिल्कुल। और यहाँ तो मुझे याद है कि भुट्टो साहब को पिंडी जेल में रखा गया तो उनकी कोठरी में सिर्फ एक पंखा लगा हुआ था। इस बात की पूरी दुनिया